दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जिनको 24 फरवरी के दिन भैया हिंदी का पेपर देना है, ये 8 टॉपिक जो है तैयार कर लो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। यहाँ से आपका 55 नंबर क्लियर हो जाएगा। और क्या पढ़ाने वाला हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके गद्यांश पद्यांश के 10 नंबर के रहते हैं, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, महत्वपूर्ण कहानी और संस्कृत और पद्यांश और मुहावरे। इनमें यहाँ पे 8 टॉपिक का जो है सल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आपके 55 नंबर जो है क्लियर हो जाएंगे। 55 नंबर यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि 24 फरवरी के दिन भैया होने वाला है, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के अपना नंबर जो है यहाँ से क्लियर कर सकें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ जो है आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल करेजा। इन प्रश्नों को जो है आप कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से पहला प्रश्न बनता है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? पहली है छंद चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरी है कामायनी, तीसरी है प्रिय प्रवास और चौथी है रामचरितमानस। तो जो भैया खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना है कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को जो है मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न आपको याद रखना है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 24 फरवरी के दिन भैया। बिल्कुल यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इन्हें जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा गुरुजी, इन्हें जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बाबू गुलाब राय आत्मकथा है? क्या है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, क्या है? पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग भला, नेक्स्ट है मेरा जीवन प्रवाह, डी है अपनी खबर, ऑप्शन सी है मेरी असफलताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा करेजा बताइए? इस समय हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है मेरी असफलताएं रचना है। बिल्कुल। गा नंबर का प्रश्न देखेंगे। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी है संस्मरण, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है कहानी। भाई अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? प्रश्न आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्मरण। अतीत के चलचित्र जो है किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र जो है संस्मरण विधा की जो रचना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहाँ पे, बड़ा नंबर का प्रश्न है, जीवन और दर्शन के रचयिता कौन है? जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन यह जो क्या है, एक कृति है। इसके रचनाकार यानी कि यह रचना जो है किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की जो रचना है जीवन और दर्शन। यहाँ से जो है आपके 5 नंबर के जो पद्य के थे, सॉरी गद्य के थे, यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जो आपके पद्य के बनते हैं, यानी कि जो काव्य के 5 प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है आपका, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है नागार्जुन। राइट आंसर क्या हो जाएगा करेजा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है भैया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
खा नंबर का प्रश्न है, हरियोध जी की कृति नहीं है। हरियोध जी की कृति नहीं है, कौन सी? ऑप्शन ए चुभते चौबदे, ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी है चित्राधार, ऑप्शन डी है वैदेही वनवास। राइट आंसर क्या हो जाएगा करेजा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय, सही सॉरी, हरियोध जी की जो कृति है वो कौन नहीं है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्राधार। चित्राधार जो है हरियोध जी की कृति नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गा नंबर का प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नौका विहार कविता किस कृति से जो है अवतरित है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? नौका विहार जो है कविता किस कृति से अवतरित है? चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, बिल्कुल। एक प्रश्न का तो आंसर जो है आप लोग दे ही सकते हैं। आप लोग को प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम तब तक देखेंगे, दूसरा सप्तक के कवि। दूसरा सप्तक जो है इसके कवि कौन है भैया? कौन है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है केदारनाथ, ऑप्शन डी है भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरा सप्तक के कवि हैं। और ये घ वाला प्रश्न को जो है आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में आंसर इसका बताना है। नौका विहार जो कृति है वो कविता किस कृति से अवतरित है भैया? ऑप्शन ए है गुंजन, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है पल्लव, और ऑप्शन डी है युगांत। बिल्कुल इसका आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, बिल्कुल। अब देखेंगे हम जो है आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न। भैया यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण जो आपके गद्यांश पद्यांश बनते हैं उनको भी करवाने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। ऐसी तरीके से जो है आपको दिया रहेगा और उसमें जो है आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, बिल्कुल देखेंगे ये आपका किस जो है कहाँ से लिया गया है, इसको आप जो है अच्छे से पहले पढ़िएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। इसके लिए आपको 10 नंबर निर्धारित किए जाते हैं करेजा। 10 नंबर का ये आता है गद्यांश आपके एग्जाम में पढ़ेंगे। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यह भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है और अतः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति के भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ जो है अगर ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ तो ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। इनकी यही जो है आपके यकीन से भी पूरे हैं, बिल्कुल। और यह जो आपका गद्यांश है किस चैप्टर से लिया है भैया? ये आपका है हम और हमारा आदर्श, जो इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं इन्होंने चैप्टर लिखा है हम और हमारा आदर्श। बिल्कुल गद्यांश जो है आपके एग्जाम में पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश के व पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप संदर्भ डालकर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको सिंपल तरीके से नाम ही लिखना है तो आप नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरा कहना माने तो सही बताऊं आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गद्यांश। भैया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हम और हमारा आदर्श नामक चैप्टर से पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उपयुक्त जो है गद्यांश का यहाँ पे जो अंडरलाइन होती है रेखांकित अंश होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन है वर्ड के नीचे, इसकी आपको बढ़ा चढ़ाकर जो है व्याख्या करनी होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वहीं आपको यहाँ पे लिखा गया है, चलिए देख लेते हैं एक बार, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे उबरकर उसे अधूरा छोड़ देना चाहिए।
इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखो तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी काम को जो है अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बगीचे में पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा है भैया। यह फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा कि कोई अंत नहीं। भैया ब्रह्मांड का कोई अंत है? नहीं है। आप जहां भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। जहां पे आप प्रेजेंट टाइम खड़े हैं, ऐसे अगर आप अंत कहीं जाएंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे, वैसे ही दिखाई देगा आपको, जहां तक आप भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके बाद में इसके 3 जो है आपके क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, उनको भी उस जैसे कि है भौतिक समृद्धि के महत्व से विषय जो है लेखक की क्या मान्यता है। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर दिया है भौतिक समृद्धि के महत्व में विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको ये 2 प्रश्न हैं, इनको भी आपको करना है। बिल्कुल। उसके बाद में आपका आता है 4 नंबर का जो टॉपिक है, मैंने बताया आपको पद्यांश। पद्यांश भैया आता है, ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर आता है। और बिल्कुल जब इस तरीके से आप करेंगे तो भी तभी आपका जो है यहाँ से 10 नंबर क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। यहाँ पे पहला जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, जल पजर गत अब करे अधीर अभागे। ये आपका पढ़ सकते हैं किस चैप्टर से लिया गया है, कैकई का जो अनुताप। यहाँ पे साकेत शीर्षक है, जिसके कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। भैया किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है इसको। और इसी तरीके से जो है इसमें भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे और उसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए जो है बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो है आपको 24 फरवरी के दिन भैया लिखने को रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, 5 नंबर का टॉपिक, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है भैया। इसके लिए आपको जो है 5 नंबर सेलेक्ट किए गए, इसके लिए आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखने को दिया रहेगा। पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है वासुदेव छोड़ा अग्रवाल। इन 3 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 5 नंबर की करेजा गारंटी हमसे ले लीजिएगा, 5 नंबर की गारंटी हमसे ले लीजिएगा, क्योंकि यही टॉपिक जो है आपका फिक्स भैया होता है। ये फिक्स वाले टॉपिक हैं सारे के सारे, ये आपके फिक्स वाले टॉपिक हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे आपको किसका लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है यहाँ पे लिया है। बिल्कुल आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाने वाला हूँ। इसको पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और कैसे लिखना है भैया, कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको जो है 24 फरवरी के दिन जो है 95 नंबर का पेपर आपको यहाँ से हल करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो प्रश्न है यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया अब्दुल कलाम जी का, मिसाइल मैन। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मिसाइल मैन के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पढ़ेंगे। मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोट गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर जो है इसरो के मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्तियों की तौर विकसित किया। बिल्कुल इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्था शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल
इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में कुछ और वर्ड हैं, इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं क्या है, इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम। ऐसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे चार जो है, चार पांच आपको वहाँ पे जो है दो लिखने को रहती हैं, लेकिन आप वहाँ पे जो है तीन चार रचनाएं आप लिख दीजिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे खा नंबर का जो इसी में टॉपिक है, निम्नलिखित में से किसी कवि का। ऊपर था आपका भैया किसी लेखक का कवि, और इसमें है आपका किसी जो है कवि का। बिल्कुल पहला मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। इन पांच जो है, अगर जो ये आपके साहित्यिक परिचय हैं कवि के, इन पांच को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। सॉरी 3 है, मैंने यहाँ पे 3 जो है 3 ही आपके एग्जाम में आएंगे, और अगर इन 3 को कंप्लीट कर लेते हैं 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का। चलिए पढ़ेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसनी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय जो है सुमित्रा नंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग का रुख किया और इसे ही अपनी कर्म स्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का प्रभाव इनके कार्य पर भी पड़ा और अपने प्रयागराज से रूपांभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1950 ईस्वी में जो है आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से जो है इन्हें सम्मानित भी किया गया, और हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्य जो कार है स्वर्गधाम को कूच करे, यानी कि 1977 ईस्वी में इस प्रतिष्ठ यानी कि साहित्यकार जो है स्वर्गवास हो गया। बिल्कुल इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आप देख सकते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, यहाँ से हैं। कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्रामा। इसी इस तरीके से जो है आपको लिखना है बिल्कुल। उसके बाद में मैंने क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया है 6 नंबर का, आपको बताया था पॉइंट, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश। अधिकतम शब्द सीमा जो है आपको यहाँ पे 80 वर्ड में लिखना है। 80 वर्ड में कैसे आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, चलिए देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 12th क्लास की तैयारी के लिए हम यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए पहले कहानी के बारे में ऐसे ही समझ लेते हैं। यह कहानी जो है लेखक ने अपने ऊपर जो है अपनी पत्नी के ऊपर जो है लिखा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। जो एक बहादुर लड़का है नेपाल का जो कि 12 से 13 वर्ष का है, उसी पर जो है अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी निर्धारित है। बिल्कुल पढ़ेंगे। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे यथार्थ की कहानी है जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में तो बहादुर की खूब अवगत जी की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ इसके जो है कमी आती गई। लेखक की पत्नी किशोर जो है लेखक का बड़ा लड़का, तो मानो यह बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते। बिल्कुल बहादुर का बालपन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता। बहादुर जो था वो पूरे दिन घर के लिए चक्कर-घिन्नी की तरह घूम फिर कर काम करने लगता। फिर एक बार मेहमान के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया और उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन
बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में जो है मामत छा गया। सारे लोग जो है घर के जो है तकलीफों का सामना करने लगे। सारे घर वालों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पछताव को स्वीकार कराने और उसे माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और यह ढूंढ नहीं मिल रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो मैंने यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किया है, और इस तरीके से जो है अगर बहादुर कहानी का आप सारांश लिखेंगे, क्योंकि भैया कम का कम वर्ड में है और इस तरीके से जो लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 का 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। करेजा 5 का 5 नंबर मिलने वाला है भैया, कंप्लीट कर लीजिएगा बिल्कुल। 7 नंबर का टॉपिक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित जो है अनुवाद करना है। भैया मैंने यहाँ पे जो है आपको कितने बताए, कितने, 2 बताए, 2 आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, उनसे एक करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा भैया। यहाँ पे इस तरीके से है, विद्या विदादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनायक खल्यस्य साधो विप्रति मेतजान्यग दनाय चा रक्षणाय। बिल्कुल इसी तरीके से जो है किस चैप्टर से लिया गया है भैया, किस चैप्टर से लिया गया है? पुस्तक जो है आपकी संस्कृत दीर्घदर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, अर्थ देखेंगे, अर्थ हो जाएगा विद्या जो है विदादाय धनम मदाय शक्ति। बिल्कुल जो विद्या है यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, उसके बाद में धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत, इसके विपरीत जो है अगर हम देखें बात सज्जन की यानी सज्जन व्यक्ति की, विपरीत तजन्यास्य दानाय या चरणाय। बिल्कुल ज्ञान के लिए धन दान और दान के लिए, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। 7 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। 9 नंबर का टॉपिक क्या सिलेक्ट किया है, मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का शब्द अर्थ कीजिए। बिल्कुल पहला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, कामयाब होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, कामयाब होना, अर्थ क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिल्कुल नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना। आपके एग्जाम में 5 दिए रहेंगे, 5 में से आपको जो है कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। करेजा 2 करना पड़ेगा, नहीं 1 करना पड़ेगा भैया, किसी एक का जो है आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सेलेक्ट जो है उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना इसका क्या हो जाएगा, उम्मीद से पूरे, यानी कि उम्मीद से परे होना, असंभव काम करना, उम्मीद से परे। बिल्कुल इसी तरीके से वाक्य प्रयोग अगर करेंगे, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहाने के काम है, समान है। बिल्कुल नेक्स्ट है गुलर का फूल होना, यानी कि जो गुल्लर होता है, गुलर का फूल होना, अर्थ इसका क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गुल्लर के फूल के समान हो गया है। बिल्कुल नेक्स्ट है मक्खन लगाना। मक्खन लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, मक्खन लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा करेजा, खुशामद करना, यानी कि किसी से खुशामद करना क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग, वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। बिल्कुल वाक्य प्रयोग जो है आपका इसी तरीके से जो है मैंने यहाँ पे आपको करवाया। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके से क्लास 12 एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसका जो आपको PDF है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन
कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।